सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे कास्ट चैनल में। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर 8 का मिसलेनियस डील कर रहे हैं। इससे पिछले सेशन में 8.1 और 8.2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे तो आई बटन में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन डील कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइन्स। मतलब आपको एरिया निकालना है कर्व और लाइन के अंडर में, ठीक है। यानी कर्व बनाइए और लाइन, और उसके बीच में जो मिल के एरिया मिलेगा उसके एरिया निकालना है। तो फिलहाल तो उसमें दो क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, अभी फर्स्ट बनाते हैं, सेकंड वालों को रब कर देते हैं। सेकंड का तो ऐसे काम है नहीं, तो सेकंड में भी हम रब कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम फर्स्ट बनाते हैं। फर्स्ट में देखिए क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ये कौन पाराबोला है हम बताएं, ये अपवार्ड पाराबोला है। तो आप एक अपवार्ड पाराबोला बना लीजिए। तो हमने ये अपवार्ड पाराबोला बना लिया, ठीक है। ओके ना, अपवार्ड पूरा बनाने के बाद x बराबर 1 है तो ओबियसली कहीं यहाँ पे 0 होगा, तो कहीं यहाँ 1 होगा, और कहीं 2, कहीं यहाँ पे 2 होगा, कहीं 3 होगा, ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो x बराबर 1, तो जब भी x बराबर 1 हो तो पैरेलल टू द y बनता है ना। ये आपका y डैश x, ये x डैश, तो इसके पैरेलल बनेगा। तो खींचिए, यानी ये 1 के लिए हो गया, ओके, ठीक है। और एगो 2 होगा, तो 2 के लिए भी एगो लाइन खींच लीजिए। चलिए, ये हो गया x बराबर 1 का लाइन, और ये हो गया आपका x बराबर 2 का लाइन, ठीक है। अब आपको ये एरिया चाहिए और तो नहीं है। एंड एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस यही है, तो ये लाइन और ये कर्व, तो यानी आपको ये एरिया। तो ऐसे टच करके गिराइए। तो हमने टच करके ऐसे गिरा लिया बस। तो कहाँ से लीजिएगा, 1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो एरिया लिख करके इंटीग्रेशन 1 से 2, और पाराबोला टच करके गिर रहा है ना, तो पाराबोला की इक्वेशन क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई। हम बोले जब एक्स पे गिरता तो वाई फाइंड करेंगे। तो वाई का वैल्यू ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, डी एक्स इसको सॉल्व करिए। एक्स पावर 2 है तो 2 + 1 बाई 2 + 1 इंटीग्रेशन 1 करिए 1 से 2, ठीक है। एक्स पावर 3/3, फिर 1 से 2, ठीक। अब बैठाइए 2 का क्यूब बाई 2 बाई 3 माइनस अपर माइनस लोअर 1 का क्यूब बाई 3, 2 का क्यूब आपका 8/3 हो गया, -1/3। ऐसे में लीजिएगा 3, 8 - 1, यहाँ 8 - 1 डैट मीन 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन डील करते हैं। तो चलिए फर्स्ट का सेकंड डील करते हैं। देखिए y बराबर x पावर 4 है। देखिए क्या कभी भी ऐसा इक्वेशन तो हमको नहीं मिला जैसे हमेशा पाराबोला में स्क्वायर का चला था। यहाँ तो देखिए पावर 4 है, तो पावर 4 है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर ग्राफ बनाना हो तो जैसे आप क्लास 10 में करते थे ना, डब्बा बनाते थे, डब्बा बना करके ग्राफ पता करते थे कि कौन लाइन का कैसा ग्राफ बनता है, या तो उसी तरह आप वही करिए, ठीक है। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ x और y लिख लेते हैं, और यहाँ हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4। अगर हम समझिए 0 डालें तो 0 का पावर 4 क्या होगा, 0 ही होगा, तो मतलब ये भी 0 हो गया, ठीक। चलिए अगर हम यहाँ पे 1 डालें तो 1 का पावर अगर हम 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं 1 पे तो हमको 1 ही मिल रहा है, ठीक। चलिए -1 डालें तो -1 डालेंगे तो -1 का पावर 4 करिएगा तो x में -1 डालें तो ये हमको 1 ही मिलेगा, क्योंकि इवन है तो पॉजिटिव देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 2 डालिए, ठीक। तो हम y बराबर x पे पावर 4 है तो 2 का पावर 4 डाल दिए, तो 2 का पावर 16 हो गया। 2 का पावर 4 तो यहाँ 16 हो गया। -2 डालिए, तो -2 अगर डालिएगा तो प्लस में देगा, वही +16 ही देगा, तो ये 16 ही होगा। मतलब ये आया आपका पॉइंट्स। अब इसी पॉइंट को आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए बना लिए। देखिए x में तो मैक्सिमम 1 से 2 ही है, तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं, एगो 1 ले लेते हैं, एगो 2 ले लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट यही है तो यही ले लेते हैं, और क्या करेंगे। 1 2 क्योंकि यहाँ पास में ले लेते हैं थोड़ा। चलिए 1 2 इधर में ले लेते हैं -1, इधर ले लेते हैं -2, ठीक है। और इसमें तो 0 और 0 1 16 है,
तो 0 1 यहाँ ले लेते हैं और कहीं 16 यहाँ ले लेते हैं। चलिए 16 यहाँ ले लिए तो 0 0, तो 0 0 पे तो यहाँ हो गया, ठीक है। एक पॉइंट 1 1 1 1, तो समझिए कि 1 ये भी 1 है ना, तो 1 1 मतलब यहाँ हो गया 1 1। फिर -1 पे 1 मतलब -1 पे 1, चलिए यहाँ हो गया, ठीक है। देखिए -1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। 2 16 यहाँ हो गया, ठीक है। -2 16 -2 16 यहाँ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कुछ पाराबोला टाइप नहीं बन रहा है, देखिए तो अगर हम उसको बनाएं तो ये कुछ पाराबोला टाइप नहीं बन रहा है, ये पाराबोला ही टाइप मतलब जा रहा है, थोड़ा कर्व। आप समझ लीजिए कि बेसिकली एक तरह का पाराबोला टाइप का इक्वेशन है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पाराबोला जैसा बनाते हैं। बस एक आइडिया ले रहे थे हम लोग कि कैसा इक्वेशन बनेगा, है ना। तो बस हमको आइडिया मिल गया कि भैया ये और कुछ नहीं, एक तरह का पाराबोला ही टाइप बनेगा, थोड़ा कर्व होगा बट पाराबोला टाइप बनेगा। चलिए ये हम आइडिया लेकर के इसका ग्राफ बना लिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रफ कर दिए, इसका काम हो गया। तो ये लगा हो गया। अब यहाँ पे x बराबर 1 है, तो यहाँ पे कहीं 1 ले लीजिए, और यहाँ 5 है तो कहीं 2 3 4 5, चलिए यहाँ 5 हो गया। अब 1 के लिए तो सीधे आप ऐसे लाइन गिरा दीजिए, और 5 के ऐसे गिरा लीजिए। ये हो गया x बराबर 1 और ये हो गया आपका x बराबर 5। अब इसको क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक शेड करिए। तो मैं इसका एरिया चाहता हूँ, तो इसका एरिया सेट कर लिया, और यहाँ इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेशन एरिया के लिए सिंपली एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ देखिए हम 1 से लेकर के 5, और 1 से लेकर 5 तक, और x पे गिरा तो y फाइंड करें, तो x पे पावर 4 dx हो गया। अब यहाँ x पे पावर 4 है तो 4 5/5, और यहाँ इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 5। अब देखिए, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, ठीक है, समय बचेगा जिससे। तो देखिए हम सॉल्व कर दिए हैं, ये अपर बैठा दिए हैं, अपर माइनस लोअर, ठीक है। यहाँ पे x की जगह 5 बैठा दिए, यहाँ x की जगह 1 बैठा दिए। अब यहाँ पे पावर 5 था, वो 5 पहले से था, कट के 5 पे पावर 4 बच गया, 5 को पावर 4 625 हो गया। फिर इन दोनों में हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 63125 माइनस किया तो 3124, इसको से डिवाइड करके आपको पॉइंट में एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x एंड y = x²। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, x² बराबर y है, और ये आपको पाराबोला होता है। तो हम एक सिंपली पाराबोला बना लेते हैं। तो ये मेरा पाराबोला हो गया, ठीक है। अभी पाराबोला y बराबर x का तो हम लाइन आपको बताए हैं, जो ओरिजिन से ऐसे जाता है हमेशा, y बराबर x का लाइन हमेशा ऐसे बनता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आपको हम अभी प्रूफ करके दिखा देंगे, ये लाइन ऐसे ही जाएगा, ठीक है। कैसे, बस आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्या होगा हम आपको दिखा देते हैं। फिलहाल तो ये वाला हम लिख लेते हैं, ये y बराबर x का हो गया, और ये आपको x² बराबर y का हो गया। अब चलिए सॉल्व कर दिखाते हैं। जैसे x² बराबर y है, और एक इक्वेशन आपका y बराबर x है, तो y का वैल्यू तो x ही है, तो आप पुट कर दीजिए x² बराबर, मतलब ये y बराबर x है ना, तो इसी y की जगह हम x लिख रहे हैं, उसी को पुटिंग करते हैं। अब इस x को इधर रहिए, x² माइनस x = 0, फिर x को कॉमन लीजिए, x - 1 = 0, फिर यहाँ पे को लाइन खींच लीजिए x बराबर 0, और यहाँ x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर तो 0 आ गया, इधर x बराबर 1 आ गया। तो चलिए, अगर x 0 होगा तो इसमें बैठाइए, तो y भी आपका 0 होगा, और अगर x 1 होगा तो y भी आपका 1 ही होगा। तो आपको 2 पॉइंट मिले। देखिए 0 0 से पास कर रहा है, देखिए तो 0 0 से पास कर रहा है, और ये 1 1, यानी यहाँ जो कटा ये पॉइंट कितना है, इतना, ये 1 1 पॉइंट है, यानी यहाँ से ये जो ऐसे जो होगा ये 1 होगा, और इधर भी आपका 1 होगा। तो फिलहाल तो आपको कर्व और इस लाइन के बीच का एरिया तो ये वाला होगा ना, तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा लाइन से टच करके गिरा दीजिए। ये मैंने लाइन से टच करके गिरा दिया, इसमें से हम देखिए पाराबोला को माइनस करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे जो करके गिरा रहे हैं, पाराबोला से टच करके गिरा रहे हैं, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, तो ये वाला को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये वाला आपका, ये वाला जो है आपको, ये वाला आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, आई थिंक इसका तो काम हो गया होगा। फिलहाल अगर इसको नोट करना तो नोट कर लीजिएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ से हम बनाते हैं। चलिए एरिया बराबर
इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 से लेकर के, नहीं 0 है ना, सॉरी 0, 0 से लेकर के 1। पहले किससे गिराए थे आप, पहले लाइन से गिराए थे ना, जिसे पूरा, तो लाइन का इक्वेशन क्या देखिए तो y बराबर x, दैट मीन्स x dx माइनस इंटीग्रेशन। अब आप देखिए ना जरा, फिर से 0 से 1 लिए ना, तो 0 से 1, और आपका क्या किससे टच से गिराया था, पाराबोला, तो पाराबोला इक्वेशन देखिए क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करिए तो x, तो x पे पावर 2/2 हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस, ये तो x पे पावर 3/3 हो जाएगा। पावर दो रहा तो बढ़ाते हैं, ये है तो बढ़ाए हैं 0 से 1, इधर रफ लिया आते, चलिए रफ में आ जाते हैं। अब इधर अपर बैठाइए, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब 0 है तो भैया 0 का स्क्वायर बाई 2, चलिए ये हो गया माइनस। अब इधर आ जाइए, 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3, 0 का क्यूब बाई 3, ये तो 1/2 ही होगा माइनस 0, ये तो 1/3 होगा माइनस 0, मतलब 1/2 माइनस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 का टेबल में 2 3 बार में आता है, मतलब 2 का टेबल में 6 3 बार में, अब 3 तो 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 1/6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डील करते हैं। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, और बाउंडेड बाय दी y बराबर 4x स्क्वायर। आप थोड़ा समझिए, y बराबर 4x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 यहाँ हटाइए, यह 1/4 हो जाएगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे देखिए, x स्क्वायर बराबर 1/4y। तो हम बोला आपको कॉन्स्टेंट पे ध्यान देना है नहीं, माइनस रहे प्लस रहे तब ध्यान देना है, तब वो स्टैंडर्ड पाराबोला के क्वेश्चन में आता है। इनटू में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x स्क्वायर बाय वाई, तो ये अपवर्ड पाराबोला हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपवर्ड पाराबोला बनाइए, तो हमने अपवर्ड पाराबोला बना लिया। चलिए ठीक है, फिर क्या बोलता है x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब y का पैरेलल, तो x बराबर 0 मतलब इसी का पैरेलल होगा। अब थोड़ा सा हम ऐसे ऐसे डार्क कर दे रहे हैं, क्या कहें, x बराबर 0 का लाइन कैसा होगा, ऐसे ही होगा और क्या होगा। चलिए अब दिखा तो सकते हैं नहीं, चलिए ठीक, y बराबर 1, तो y बराबर 1 तो x का पैरेलल बनेगा, तो ये कहीं 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ ये आपका 1 हो गया, 1, तो ये आपको बन गया x के पैरेलल, ये भी बन गया आपको x के पैरेलल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप ये दो लाइन और पाराबोला मिलकर तो यही वाला एरिया आ रहा है, तो एरिया निकालने के लिए पाराबोला से टच करके रहेंगे, पाराबोला से टच करके आप देखिए इधर गिर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे टेढ़ा गिर गया, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे, देखिए हुआ ना, तो बस निकाल लीजिए यहाँ 1 से लेकर 4, और क्या दिक्कत है। तो सॉल्यूशन एरिया बराबर 1 से लेकर के 4 तक किससे गिर रहा है, पाराबोला। पाराबोला इक्वेशन क्या है, पाराबोला का इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं हम, y बराबर 4x स्क्वायर। अब चूंकि इस बार y पे गिर रहा है, देखिए क्या है, ये y ना है, तो y पे गिरा तो x फाइंड करिएगा, तो x फाइंड करने के लिए इसको आप इधर करिएगा, यहाँ हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा, तो इस पे रूट, इस पे रूट, तो यानी रूट y, और नीचे 4 का रूट 2, तो यानी हो गया x का वैल्यू, तो यानी x बैठाइएगा तो x कितना है, रूट y बाई 2, समझे। यहाँ पे dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो 1/y, 1/2 बाहर, 1 से लेकर के 4 रूट y dy, तो 1/2। अब रूट y क्या लिखेगा, 1 पे पावर 2 लिखिएगा ना, इसका इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 4 dy, तो यहाँ 1/2, अब y का पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 वही 1/2 + 1, 1/2 + 1, और नीचे 1 से लेकर के 4। अभी 3/2 लिमिट से बाहर आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, या 1/2 ×
2/3, यहाँ y का पावर 3/2, यहाँ 1 से लेकर के 4 दिख रहा है। दिख जाएगा, काम भर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अब यहाँ से देखिए 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1/3 y है ना, y पे पावर 3/2 और 1 से लेकर 4, 1 से 4 तो 1/3, 4 बैठाइएगा तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, 1/3 तो इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4 को, इसका पावर में 3/2 है। अब 1 का पावर कुछ करेगा तो 1 ही होगा, तो ये 2 को तो कट गया, 1/3। अब 2 का पावर कितना है 3 माइनस 1, तो 1/3, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 1, दैट मीन्स 7/3। 8 में 1 क्या 7, 7 इंटू 1 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया आपका। दिख रहा है 7/3, बढ़िया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस 3। ठीक है, ग्राफ, साथ ही साथ इसको इवेल्यूएट भी करना है। इवेल्यूएट मतलब एक तरह समझिए एरिया टाइप का चीज़ है। ठीक है, अच्छा कैसे करें, थोड़ा ये सब चीज़ें हट के एगो चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो समझना ये है कि अगर हम y बराबर मॉड x का ग्राफ बोले अगर आपको बनाने, तो आप कैसे बनाते थे? आप सिंपली ऐसे लेते थे, ऐसे लेते थे और ऐसे टिड़िंग टिड़िंग भेज देते थे। ठीक, हम थोड़ा बहुत इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कैसे? तो y इक्वल्स टू मॉड है ना, इस x के जगह हम x प्लस 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब x के साथ 0 लिख सकते हैं ना, मतलब प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंदर ना प्लस उठा लीजिए, x प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, और हम बराबर 0 करके रख के देखिए। ठीक है, तो 0 तो कोई मतलब है नहीं, x बराबर 0। जब x बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉड x का ग्राफ बन रहा है वो 0 को पकड़ के, x का 0 को पकड़ के सीधा सीधा खींच दीजिए। अच्छा, एक और इसमें बात, y बराबर ये जो प्लस मॉड x है तो इसको x का वैल्यू क्या होगा मेरे को नहीं पता, तो एक x प्लस x हो सकता है और एक y माइनस x होता है, दो ही में तो टूटता ही है। तो आप बताइए ये लाइन ठीक है, तो समझने की कोशिश हो, तो इसको हम पीछे करें। अभी हाल ही में पढ़े थे ई वाला लाइन हुआ जस्ट y बराबर x इसका था, यानी ये y बराबर x। अब इसी को हम यहाँ प्लस x लिखे थे, ऐसे समझिए y बराबर प्लस x। तो मेरा कहने का मतलब ये जो इधर की ओर जो जाता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इधर की ओर, तो ये प्लस x हुआ, और जो इधर की ओर जाता है वो निगेटिव हुआ, तो y बराबर माइनस x। ठीक, ओके। इन सब चीज से हटके एक बात दिमाग में रखना है कि जो इधर की ओर जाएगा, अरे समझिए नहीं आपका ये हाथ, खाने वाला हाथ की तरफ लाइन जाएगा तो प्लस एक्स, और मतलब प्लस की ओर, और इधर की ओर जाएगा तो निगेटिव। ठीक, अभी इसी में अगर मैं प्लस 0 ना लिख के प्लस 3 लिख देता हूं, तो आप x प्लस 3 बराबर 0 लिख करके इस 3 को उधर कर दीजिए तो -3 हो जाएगा। तब आपको पता है ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, यहाँ 0 है ना, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, क्योंकि -3 को पकड़ के टिडिंग टिडिंग ऐसा बनेगा ग्राफ, समझे। ई वाला लाइनवा का नाम हो जाएगा y बराबर, ई वाला x प्लस 3 है ना, चूंकि प्लस की ओर जा रहा है तो प्लस x प्लस 3, ये निगेटिव की ओर जा रहा था तो y बराबर, तो ये y बराबर माइनस x प्लस 3, यानी बाहर से माइनस लग जाएगा, समझे। चलिए एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। अब इसी में चलिए -5 दे देते, x -5 को उठाइए, बराबर 0 लिखिए, x बराबर +5। तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पकड़ के इधर ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो फिर उधर की ओर जो बोले थे जो खाने की तरफ जाता है, तो ये हो जाएगा y बराबर प्लस x -5, इधर हो जाएगा y बराबर बाहर से माइनस लगा करके x -5। बात समझ में आ गया। तो जब भी मॉड का ग्राफ बनाने बोलेगा तो आप इस तरह से दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका। तो अब हमको ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, इसका। तो ये y बराबर मॉड x प्लस 3 दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर मॉड x प्लस 3। हमने x प्लस 3 को उठा के 0 के बराबर रखा, x बराबर -3। तो बस एक काम करते हैं,
अरे उधर थोड़ा कम स्पेस लेते हैं, ठीक है, काम तो है नहीं वैसा कुछ, ठीक है। ओके, तो जी इधर हो गया 0, ये हो गया x, ये x डैश, ये y डैश। आपके पास पेज वेज होगा तो उधर बराबर बनाइएगा ना, ठीक ना। 1, ये 2, ये 3, ये -3, ये -2, ये 1, -1, चलिए -4 भी देता है, ठीक है। चलिए तो -3 पकड़ के, -3 पकड़ के इधर, ठीक, और -3 पकड़ के एक इधर, तो नहीं इसको और बड़ा कर लेगा, नहीं ऐसा कुछ खास तो नहीं जरूरत है, बड़ा कर ही लेते हैं, चलिए कर लिए। इसको पकड़ के इधर, देखिए समझे। चलिए इसको देखिए, -4 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया, ठीक। ऐसा ग्राफ रेडी, हमने स्केच बोला, स्केच कर लिया। अब हमको इवेल्युएट करना -6 से 0, बहुत सिंपल। इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर, बोले थे ना y बराबर क्या होगा, y बराबर +x+3। ये वाला क्या होगा, y बराबर -x+3, ठीक। अरे भैया देना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा, मॉड टूटा ना, पॉजिटिव को जा रहा है, एक नेगेटिव को जा रहा है। अब -6 कहाँ है, तो -6 यहाँ है, तो ऐसे -6 और 0 तो भैया यहाँ है, तो ये 0, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बस। तो आपको इसका एरिया निकालना है, इसका, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमको इवेल्युएट करने बोला था -6 से 0 mod x+3 dx। तो हम इसको तोड़ दिए, कैसे, इसको तोड़ दिए -6 से लेकर के 3 तक, -3 तक, सॉरी -3 तक। क्यों लिखे -3, क्योंकि देखिए हम टच करके गिरा रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, ये तो इस लाइन का ना है। तो अब जैसे 3 -3 के बाद तो दूसरा लाइन स्टार्ट हो जाएगा, तो दूसरा लाइन तो हम ले नहीं सकते हैं एक इंटीग्रल में, तो इसलिए -6 से -3, -6 से -3। अब ये जो ये इस ग्राफ का लाइन का देखिए क्या x पे गिर रहा है, तो y तो फाइंड ऑलरेडी है, तो क्या है -x+3, ओके, -x+3 -x+3 dx। नाउ प्लस बचा हुआ पार्ट फिर से टच करके गिराइए, ओके ओके ओके, कहाँ तक, हमको तो 0 ही तक बोला था ना, तो -3 से 0 तक, तो इंटीग्रेशन -3 से 0, और इसका बोला x+3 dx हो गया। अब भैया बस इसको सॉल्व करना है और आपका एरिया निकल गया, समझे। अगर अच्छा लग रहा हो तो एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ अच्छा लगा, बस इतने चाहते हैं और कुछ नहीं। मत करिए सब्सक्राइब, मत करिए लाइक, बट कमेंट करके बताइए अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो बस ये तो सॉल्व करने का सिंपल वे है, फंडा है। हम यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये x+3 है ना, तो माइनस को मैंने बाहर निकाला, x का इंटीग्रेशन तो x²/3 +3 का तो हो जाएगा 3x, ये -6 से -3 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2, सॉरी x², एक मिनट सॉरी वही तो x²/2 ना होगा, क्योंकि 1 है तो ओके ना, ठीक है। फिर x²/2 प्लस 3x, और ये -3 से 0 सॉल्व किया जाए, माइनस अपर बैठाइए। अब बड़ा लेंदी हो जाएगा उसको सॉल्व करना, ठीक है, तो खैर ठीक है हम सॉल्व करते हैं। बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ कर देंगे, है ना। फिलहाल तो अभी हम कर रहे हैं, तो चलिए कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू -3 ब्रैकेट बंद, ये तो माइनस बाहर से लगेगा, और हम सॉल्व कर रहे हैं। अब पहले अपर माइनस से बैठ लीजिए, माइनस लोअर -6 का स्क्वायर। देखिए इसको आप अपने से ट्राई कर रखिए, फिर नहीं समझ में आता तो देखिए, ना तो बहुत लेंदी हो जाता है ना सब। इसका दो टोटल 4, अब हम करके दे रहे हैं, दिक्कत होता है बहुत बच्चों को, इसलिए कर दे रहे हैं। -6 यहाँ अब लोअर बैठा रहा है, -6 का स्क्वायर/2, ओके नाउ प्लस -6 यहाँ 3 इंटू -6 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ तक देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया, प्लस दे करके फिर अब ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट 0 का स्क्वायर/2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 बंद, माइनस
फिर -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, ओके ना, ब्रैकेट में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम ऊपर वाला पार्ट रब कर देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस नीचे वाला पार्ट सॉल्व करना रह जाएगा। तो देखिए थोड़ा यहाँ बड़ा दिख रहा होगा, बट यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं। देखिए -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा, 9/2 प्लस -3 3 9, 9 हो गया। चलिए ये पार्ट तो खत्म हो गया, माइनस माइनस से 80 हो जाएगा 36/2 प्लस है तो ये माइनस हो गया, -18 हो जाएगा। चलिए ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, बाहर से माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो ख्याल नहीं 0 हो गया, तो इसे 0 से मतलब है नहीं, माइनस का माइनस माइनस, 3 का स्क्वायर तो वही 9/2, यहाँ फिर -9 हो जाएगा, ठीक है, 9, बढ़िया, माइनस एलसीएम लीजिएगा तो 2, 9 - 18 माइनस, ये देखिए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 18 गया 0, तो ये 0 हो गया। चलिए इससे कोई मतलब नहीं, चलिए प्लस, ये तो खत्म हो गया, माइनस, अब बाहर से कितना चल रहा है 2, ये हो जाएगा आपको 9 - 18, तो माइनस यहाँ हो जाएगा -9/2, -9/2 क्योंकि 18 में से 9 हो जाएगा, बड़ा माइनस का माइनस, प्लस यहाँ पे माइनस था, इसमें से 18 में से 9 हो जाएगा तो वही -9/2, तो माइनस माइनस देखिए प्लस हो गया, तो 9/2, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 9/2, तो यहाँ जोड़ देते हैं 2, 9 + 9 डेट मीन्स 18/2 कट के 9 आ गया, तो 9 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, बड़ा मस्त क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डील करते हैं। देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द y बराबर sin x बिटवीन x बराबर 0 x बराबर 2π। देखिए ना y बराबर sin x का दे दिया, मतलब सब sin x का ग्राफ बनाइए, कुछो देता है बताइए, तो कुछो कर देता है। चलिए सॉल्यूशन, तो y बराबर sin x, कैसा ग्राफ होगा नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो रेंज दे दिया ना आपको, कितना से कितना रेंज रखना है x का, 0 से 2π, ठीक है। तो हम एक डब्बा बना लेते हैं, क्योंकि जब भी हमको किसी ग्राफ नहीं पता रहता तो हम डब्बा ही बना के पता करते हैं। चलिए 0 0, क्योंकि वो देखिए 2π एंगल के टर्म में है, तो क्वाड्रेंट तो आपको याद होगा 0 π/2, अच्छा इस 0 बाद में लिखेंगे, चलिए π/2 पाई 3π/2, ये रहा 2π, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है, 2π तक पहुँच जाएंगे। क्वाड्रेंट तो समझ में करते हैं ना, ये वाला क्वाड्रेंट भैया, ये वाला 0 π/2 पाई 3π/2, वही वाला फिर 2π ऊपर वापस वहीं तक 360, रेडियन में लिखा हुआ है, इसको आप इंटू 180/π करिएगा तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एंगल ही रख सकते हैं एक्स में, तब y आपको नंबर मिलेगा। तो मैंने y बराबर sin x है, x की जगह मैंने 0 रखा, sin 0 क्या होता है 0, तो y हमको मिला 0, ठीक। आपने π/2 रखा, sin π/2 क्या होता है 90 डिग्री, sin 90 डिग्री होता है 1, यानी आपको मिला 1। फिर आपने रखा पाई, sin पाई क्या होता है 0, sin 1π 2π 3π 4π सब 0 होता है, ठीक है, ये सब 10th क्लास का चीज़ है, ठीक है, ओके ना। 3π/2 रखा तो आपको मिला -1, तो इसका वैल्यू आपने रखा -1, ठीक। अब 2π रखिए तो 1 बताया था ना, 1π 2π 3π सब क्या होता है 0, तो ये हो गया 0। चलिए बन गया ग्राफ। अब ग्राफ बनाया जाए, मतलब टेबल तैयार है तो ग्राफ बनाने में देरी थोड़ी लगेगा, तो ग्राफ बनाने में देरी नहीं लगेगा। 0 एगो 1 सेट कर लेते हैं, एगो -1 सेट कर लेते हैं, क्योंकि y का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 है, और x का वैल्यू 0 π/2, तो चलिए 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। चलिए मैंने 0 रखा तो 0 मिला, ठीक है, मैंने π/2 पे मुझे 1 मिला, ठीक है, π/2 पे 1, पाई पे 0
ओके पाई पे अगेन जीरो, पाई पाई जीरो मतलब पाई जीरो, पाई जीरो, 3 पाई/2 -1, 3 पाई/2 मुझे -1 मिला, तो -1 ओके नीचे कर लेते हैं, ओके -1 और 2 पाई फिर मुझे जीरो मिला, 2 पाई पे चलिए जीरो। अब इस ग्राफ को जोड़ा जाए, टिरिंग 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 टिरिंग। ये ग्राफ ऐसा मिला, और सही में साइनस का ग्राफ ऐसा होवे करता है। तो हम अपना डॉटेड करके इसलिए बनाया क्या है कि अभी तो हम अभी लर्निंग स्टेज पे थे, क्या समझे, समझे कि नहीं समझे? अब जोड़ देते हैं और जुड़ गया, ठीक बढ़िया। तो मुझे इसी का ग्राफ, मतलब ये ग्राफ रेडी है, इसी का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। आप ये चीज़ देख रहे हैं, 0 से पाई में पॉजिटिव है, 0 से पाई में नीचे आ गया, यानी साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा है आपको 0 से पाई में, बात समझे। और साइन एक्स जो है वो लेस देन 0, यानी 0 से कम है, माइनस में है, कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा है पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, बात समझ रहे कि नहीं समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बस हो गया। तो कैसे इसको बनाना है, देखो ये क्या ऐसे बनाएंगे, तो इसका एरिया निकालना होगा मुझे, तो ये है एरिया, ऐसे 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 ऐसे। तो इसके एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, एरिया लिख लें, एरिया लिख लेते हैं, एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर के पाई, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स। बहुत कोई टीचर देखिए इसको मॉड एक्स लिखेगा, फिर बाद में इसको ये वाला दिखा के लिख देगा प्लस प्लस, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है 0 से पाई में प्लस में टूटता, तो ऐसे लिख लीजिए, फिर प्लस इंटीग्रेशन। और अब इसके लिए तो ये ऐसे गिरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके ओके, माइनस साइन एक्स डी एक्स, और वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन करिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, और 0 से पाई बैठाइए, प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस पहले से बाहर निकालिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, ओ सॉरी 0 से 2 पाई है, 2 पाई। बस इसको सॉल्व करिए, खत्म खत्म, आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व किया जाए, माइनस कॉस पाई अपर बैठाएं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा, माइनस को चलिए बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकल गया, ठीक, माइनस ब्रैकेट दे दिए, कॉस पाई माइनस कॉस 0, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए, कॉस पाई बैठा दिए, माइनस सीधे कॉस 0, ऐसे भी आप कर सकते हैं, समझे। या फिर एक काम कर लीजिए, नहीं तो माइनस लेके बनाना तो माइनस भी लेके बना सकते हैं, बहुत इसी कन्फ्यूजन रह जाता है, तो चलिए माइनस से बनाते हैं, माइनस कॉस पाई बैठा दिए, चलिए माइनस माइनस कॉस 0, ठीक। अभी ये बंद कर दीजिए, ये पूरा इधर हो गया, अपर माइनस लोअर हो गया, प्लस अभी वाला कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, हो गया, काफ़ी अपर से माइनस लोअर बैठ गया। अब देखिए कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस है, ये -1 हो गया, माइनस। अब बात को समझिएगा, कॉस 0 1 होता है, तो -1, कॉस 0 1 होता है, बाहर से पहले माइनस था, तो हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, माइनस तो पहले से है, कॉस पाई ही -1 होता है, ये माइनस मैंने माइनस दिया, और ये माइनस पर माइनस दिया, और कॉस 0 1 होता है, ठीक है, ओके ना, ब्रैकेट बंद करिए, प्लस कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है, फिर यहाँ पे ये माइनस है, तो मैंने माइनस दिया, और कॉस 0 है, बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पाई है, सॉरी देखिए यहाँ पे नीचे लोअर लिमिट पाई है, मैं पाई छूट गया था, तो यहाँ पे पाई बैठेगा, ठीक है, ओके ना।
तो ये 2 पाई 1 हो गया 1, कॉस पाई तो हम बोले ही -1 होता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस कट के यहाँ 1 हो गया, ओके दिख रहा होगा। अब ये माइनस माइनस मिल के यहाँ +1 हो गया, ठीक। और यहाँ प्लस, ये 1 है तो 1, ये माइनस माइनस मिल के +1 हो गया। तो 1 1 तो आपको मिल के 2 हो गया, और ये 1 1 मिल के आपका 2 हो गया। डैट मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। आई थिंक दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। सो नोट कर लीजिए इसको। सो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज एटलीस्ट, अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते तो मत करिए, एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कैसा लगा। सो थैंक यू।